Assalamualaikum, dear student. I hope you all are very well. I am your English teacher from Junior Campus High School. Today we are going to learn a new lesson in English book. Nelson English Pupil Book 4 Lesson number 1. Who were the Vikings? हम इस लेसन में वाइकिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि वाइकिंग्स कौन थे. The Vikings came from an area in northern Europe called Scandinavia. This area is made up of Norway, Sweden, and Denmark. They lived between 700th century and 1100th century. They made their living from agriculture, fishing, and trading, and they were fierce fighters. वाइकिंग नॉर्थ यूरोप के इलाके जिसे स्कैंडिनेविया कहा जाता है वहाँ से आए थे और ये एरिया नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से मिलकर बना है. और इनका जो पेशा था, जो काम किया करते थे, एग्रीकल्चर का काम था, फिशिंग एंड ट्रेडिंग. एग्रीकल्चर यानी काश्तकारी, फिशिंग किया करते थे और ये तिजारत किया करते थे. दे वर वेरी फियर्स फाइटर और ये बहुत ख़तरनाक जंगजू थे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलेंगे. द लैंड्स वर द वाइकिंग्स लिव्ड वर माउंटेनियस एंड कवर्ड इन फॉरेस्ट. दिस meant making a living from farming was very difficult. Much of their food came from fishing along the Scandinavian coast. Many of the Vikings looked for an easier life in other land. जहाँ पे ये वाइकिंग्स रहा करते थे, जो इनकी ज़मीन थी वो माउंटेनियस थी, मीन्स के पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों से वो कवर थी और वहाँ पर जंगलात थे. तो इन्हें एग्रीकल्चर्स में यानी काश्तकारी करने में इन्हें मुश्किल पेश आती थी. इसलिए बहुत से जो वाइकिंग्स थे स्कैंडिनेवियन कोस्ट से क्या किया करते थे, फिशिंग किया करते थे. और बहुत से जो वाइकिंग्स थे वो अपने लिए बहुत आसान ज़िंदगी का रास्ता ढूंढते थे, देखते थे किसी दूसरे लैंड में. ठीक है. द वाइकिंग्स वर एक्सपर्ट बोट बिल्डर्स. दे बिल्ड लार्ज ओपन ड्राइंग बोट्स दैट वर पॉइंटेड एट ईच एंड. The boats were narrow and very long. This made them fast and easy to row. There was usually a crew of 60, taking it in turn to row at 30 oars. These boats were used for raiding and plundering along the coast of other countries. ये देखें वाइकिंग की बोट्स, ये देखें नैरो है और लॉन्ग है और साइड से इनके पॉइंट जो है वो ऊपर पॉइंटेड है ये. ठीक है. वाइकिंग्स जो थे वो बोट बिल्डिंग में यानी कि कश्तियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे और जो उनकी कश्तियाँ होती थी वो साइडों से पॉइंटेड होती थी ताकि उनको जो तैरने में और सफ़र करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती थी और लंबी होती थी. ठीक है. इस तरह से वो बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से सफ़र किया करती थी. और ये जो लॉन्ग बोट्स थी ये अक्सर प्लंडरिंग के लिए, मतलब कि स्टेलिंग या प्लंडरिंग मीन होता है स्टेलिंग करना, स्टेलिंग के लिए, या यूज्ड फॉर रेडिंग मीन्स के अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती थी. ठीक है. वो इनको इसलिए भी इस्तेमाल किया करते थे. दूसरे मुल्कों के साहिलों में से प्लंडरिंग करने के लिए या अटैक्स करने के लिए इन कश्तियों का इस्तेमाल किया करते थे. इस पेज में से कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ जिनके मीनिंग्स आपने डिक्शनरी से सर्च आउट करके आपने इनके ऊपर लिखने हैं. और जो साइड पे ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर का मतलब फार्मिंग, क्रू द पीपल हु वर्क टुगेदर ऑन अ शिप, कार्गो गुड्स कैरिड ऑन अ शिप, आर्कियोलॉजिस्ट people who dig in the ground to find historical remains, settlements, places where people make their homes. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लॉसरी वर्ड्स हैं ये आपने लर्न करना है. अब कुछ वर्ड्स मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ जिनके मीनिंग्स आपने डिक्शनरी से सर्च आउट करके बुक पर लिखना है. ओके.
जी, तो ये वर्ड्स हैं ट्रेडिंग, ठीक है, इनको अंडरलाइन करें और डिक्शनरी से इनके मीनिंग सर्च आउट करके लिखें। फियर्स, इसके बाद है नैरो, नैरो के बाद है प्लंडरिंग। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बोट्स फॉर ट्रेडिंग were wider and had higher sides than longboats. Each boat could carry 4 or 5 tons of cargo such as furs and travel thousands of kilometers. अब जो उनकी बोट्स होती थी तिजारत के लिए, वो थोड़ी बड़ी होती थी, यानी खुली होती थी और साइडों से थोड़ी सी ऊंची होती थी, लंबी सी होती थी वो बोट्स, ठीक है। ये जो बोट्स थी 3 से 4 टन्स का जो वज़न था वो उठा सकती थी, ठीक है, और थाउजेंड्स किलोमीटर तक ये ट्रैवल किया करती थी। वाइकिंग्स ट्रैवल्ड फॉर अक्रॉस द सीज टू ट्रेड एंड सेटल. Archaeologists have found the remains of Viking settlements in Britain, Southern Europe, Iceland, Greenland, and even far North America. No one is sure how they managed to travel such great distance, as they had no charts and compasses to guide them. वाइकिंग्स जो हैं उन्होंने दूसरे साहिलों तक समंदरों के ज़रिए वाइकिंग्स ने समंदरों के ज़रिए सफ़र किया, ठीक है, तिजारत के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी जो रिमेन्स थी, जो उनकी सेटलमेंट्स थी वाइकिंग्स की, उन्होंने ब्रिटेन में पाई, ठीक है, साउथर्न यूरोप में, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में, नॉर्थ अमेरिका में भी। कोई भी ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकता था कि उन्होंने इतनी दूर दराज का सफ़र कैसे मैनेज किया होगा, क्योंकि ना तो उनके पास कोई चार्ट था, यानी नक्शा था सफ़र करने के लिए, और ना उनके पास कंपस थी। कंपस एक कुतुबनुमा एक आला होता है जिसकी मदद से हम सिमत का अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे हम जब सफ़र करते हैं समंदर का तो हमें ये हमारी हेल्प करती है डायरेक्शन को जानने के लिए, ठीक है। ना तो उनके पास कंपस थी। Some Vikings returned to their homeland, but others settled where they landed, farming and fishing to make a living. बहुत से वाइकिंग्स ऐसे होते थे जो कि अपने होमलैंड यानी अपने वतन वापस आ जाते थे, जबकि कुछ वाइकिंग्स ऐसे होते थे और कुछ वाइकिंग ऐसे होते थे कि जो जहाँ पे रुकते थे वहीं पर वो अपनी फार्मिंग और फिशिंग यानी स्टार्ट कर दिया करते थे। Their families and their animals often join them in their new land. तो उनकी जो फैमिलीज़ और उनके जो एनिमल्स होते थे अक्सर ही उनको उनकी न्यू सरज़मीन पे जहाँ पे वो होते थे वहाँ पर उनको ज्वाइन किया करते थे। अब इस पेज में से कुछ वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, जिनके मीनिंग्स आप लोगों ने डिक्शनरी से सर्च आउट करके बुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं। ओके जी, तो ये वर्ड हैं वाइडर, ठीक है, उसके बाद है मैनेज्ड, then compasses, farming, joint. Okay, now we are going to choose the correct meanings. ये वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स, इनमें से हमने करेक्ट मीनिंग्स को चूज़ करना है। ये आपको MCQs की सूरत में भी आ सकते हैं और ब्लैंक्स की सूरत में भी आ सकते हैं। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। माउंटेनियंस, ऑप्शन नंबर ए, कवर्ड इन माउंटेन्स। फ्लैट, इसका करेक्ट आंसर है कवर्ड इन माउंटेन्स। एक्सपर्ट, ए, नॉट वेरी गुड एट, वेरी गुड एट, वेरी गुड एट। प्लंडरिंग, फिशिंग, स्टीलिंग, इसका मीनिंग है स्टीलिंग। रिमेन्स, ऑल ऑफ समथिंग, व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ समथिंग, व्हाट इज़ लेफ्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड दिस फ्रेजेस इन द एग्जैक्ट, डिस्कस what they means. Made their living, used for trading. Made their meanings mean to earn the money one needs to pay for housing, food, etc. Okay, used for trading, quickly and illicitly take something from a place. Now we are going to discuss the answer to this question. ये जो questions हैं अब हम इनको डिस्कस करेंगे।
आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर राइट डाउन करना है, बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले आप लोगों ने यूनिट का नेम लिखना है, हु वर द वाइकिंग्स। जो वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में उनको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और जो स्मॉल लेटर्स में है उनको स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। देन आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1 और फिर आप लिखेंगे आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द वाइकिंग्स कम फ्रॉम? वाइकिंग्स कहाँ से आए थे? आंसर, वाइकिंग्स केम फ्रॉम एन एरिया इन नॉर्दर्न यूरोप कॉल्ड स्कैंडिनेविया। Question number 2. What countries make up Scandinavia? Norway, Sweden, and Denmark make up Scandinavia. Question number 3. How did the Vikings make their living? Answer, Vikings made their living from agriculture, fishing, and trading. Question number 4. What were the Vikings expert at doing? Answer, Vikings were expert at boat building. Dear student, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ. I hope you have understood the lesson. Thank you. Allah Hafiz.